दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर हो रही हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही और खासकर दलितों की बारात पर लगातार हमले हो रहे हैं। पहले बुलंदशहर में 2 घटनाएं आती हैं, फिर उसके बाद मथुरा का आपको पता ही होगा कि मथुरा में 2 बेटियों की शादी होनी थी, वो तैयार तैयार होने ब्यूटी पार्लर गई थी, अपने फूफा के साथ लौट रही थी, रास्ते में विवाद हो गया, दबंग युवकों ने मारा-पीटा, उनके चेहरे पे कालिक पोत दिया। बारात आ चुकी थी, वो लोग इतना घबरा गए कि भैया इस गाँव में तो इतने दबंग हैं, उन्होंने उस बेटी से शादी करने से मना कर दिया था, वो लोग लौट गए। बड़ा बवाल मचा था, याद करिए। मथुरा में, वहाँ पे फिर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण गए थे और उन्होंने वादा किया था कि वो उन दोनों बेटियों की शादी करवाएँगे। उसके बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे और उन्होंने उन बेटियों से बात की थी और उनके परिवार को मुआवजा दिलाने की बात की थी और उनकी शादी के लिए बोला था कि हम प्रयास करेंगे। उसके बाद वो लौट रहे थे, उनके काफिले पे हमला हो गया था। फिर खबर आई कि मेरठ के सरगना क्षेत्र में एक दलितों की बारात आ रही थी, तो वहां पे कुछ विवाद हो गया ठाकुरों से और ठाकुरों ने, जैसा कि बारातियों का आरोप है कि उन्होंने बुरी तरह से मारा-पीटा, दूल्हे के भाई का सर फोड़ दिया। दूल्हे से ये आरोप था कि दूल्हे की चेन और अंगूठी वगैरह लूट ली गई। खबर आग की तरफ फैल गई। यू पुलिस जो है भागी-भागी पुलिस आई, पुलिस ने फिर किसी तरह से पूरी सुरक्षा प्रदान की और वहाँ भी बारात शादी करने को तैयार नहीं था। दूल्हा और उसका परिवार शादी करने को तैयार नहीं था। लेकिन पुलिस और गाँव वालों ने मिलकर समझाया और वो शादी हुई। अभी उस घटना के बारे में मैं बताऊँगा कि जो मेरठ की सरगना वाला जो मामला है, उसमें लड़की की माँ ने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरी बेटी को तो अब ज़िंदगी भर ताने सुनने पड़ेंगे क्योंकि उसकी बारात आई थी तो दूल्हे को मारा गया, लोगों ने मारा और दबंगों ने और दूल्हे के भाई को मारा। तो ये तमाम घटनाएँ चली रही थी और चंद्रशेखर आज़ाद का परसों का विरोध प्रदर्शन तो सबने देखा ही था। उसी बीच आज सुबह चंद्रशेखर आजाद का एक फिर ट्वीट आता और ये ट्वीट बहुत गंभीर आरोप इन्होंने लगाया है। अब देखिए, चंद्रशेखर आजाद का जो ट्वीट है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, स्क्रीन पे लग गया है। ये ट्वीट उन्होंने किया है अब से लगभग 11:23 मतलब 1 घंटा पहले उन्होंने ट्वीट किया था। मैंने कहा तो इस पे थोड़ा आराम से खबर बनाते हैं, लेकिन देखिए, उत्तर प्रदेश में दलित होना अपराध बन चुका है। ये कहना है चंद्रशेखर आजाद का। मथुरा के थाना जैत के बाटी गांव में दलित समाज की बारात पर हमला, बारातियों की बेरहमी से पिटाई और आगजनी, यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं बल्कि जातिवादी आतंक का खुला प्रदर्शन और सरकार की नाकामी का जिंदा सबूत है। हर दिन यूपी में दलितों पर हमले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि योगी सरकार जातिवादी गुंडों की संरक्षक बनी हुई है। देखिए, गंभीर आरोप लगा रहे हैं नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद और ये आरोप है कि क्योंकि योगी सरकार जातिवादी गुंडों की संरक्षक बनी हुई है। हाथरस हो, उन्नाव हो, लखीमपुर हो, मेरठ हो और मथुरा, हर जगह दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। खुलेआम आरोप लगा रहे हैं, खुलेआम लिख रहे हैं। ये लिखा है चंद्रशेखर आजाद जी के ट्वीट पे, आप खुद जाके पढ़ सकते हैं। ये स्क्रीन पे लगा भी है, बड़े-बड़े उस पे लगवा भी दिया है हमने। क्यों? उनका आरोप है कि हर दिन यूपी में दलितों पर हमले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि योगी सरकार जातिवादी गुंडों की संरक्षक बनी हुई है। हाथरस हो, उन्नाव हो, लखीमपुर हो, मेरठ हो या मथुरा, हर जगह दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। ये गंभीर आरोप चंद्रशेखर आजाद लगा रहे हैं। अच्छा, एक इसमें चौंकाने वाली जानकारी जो मैंने महसूस की है और आप भी महसूस करेंगे कि दलितों के ऊपर लगातार पिछले 10 दिनों में जिस तरह के खबरें आई हैं, पहले बुलंदशहर में 2 घटनाएं, फिर मथुरा की घटना, उसके बाद शादी को लेकर ये मेरठ की घटना, फिर ये मथुरा की घटना, उसके अलावा कासगंज में आपको याद होगा कि एक दलित बेटी अपने घर में लटकी मिली थी, उसका शरीर मिला था, मृत शरीर, और उसकी बहन गायब थी। तो तमाम इस अगर देखें तो लगातार 6-7 घटनाएं हुई और लगातार होती जा रही हैं और ज्यादातर इसमें दलितों की बारात पर हमले हो रहे हैं। अब ये इस जो मथुरा वाली जो मेरठ वाली घटना का, उसको तो मैंने बताया ही है। अब इसमें उन्होंने यूपी गवर्नमेंट से फिर जवाब पूछा है चंद्रशेखर आजाद जी ने। सवाल ये है कि चंद्रशेखर आजाद तो लगातार सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन योगी सरकार
इनके सवालों को लगता है सीरियसली लेती नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। पहला सवाल उनका ये है कि दलितों की बारात रोकने और उन पर हमला करने वालों के हौसले इतने बुलंद क्यों? दूसरा है, एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम होने के बावजूद अपराधी खुलेआम हिंसा करने की हिम्मत कैसे जुटा रहे हैं? तीसरा, दलितों के संवैधानिक अधिकार पर कब तक कुचले जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। दलितों के संवैधानिक अधिकार कब तक कुचले जाएंगे? परम पूज्य बाबा साहेब के संविधान को ताक पर रखकर दबंगों का राज कब तक चलेगा? फिर उन्होंने यूपी गवर्नमेंट से कुछ मांगे भी की है। पहले तो सवाल पूछे थे, फिर मांग की है कि दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी हो और एससी-एसटी एक्ट के तहत कठोरतम कार्रवाई हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, जल्द से जल्द सजा दी जाए। पीड़ित परिवारों को सरकारी सुरक्षा और उचित मुआवजा मिले। उत्तर प्रदेश सरकार जातिगत हिंसा रोकने के लिए सख्त नीति बनाए और लागू करे। मथुरा की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की टीम देर रात के समय ही पीड़ित बारातियों के साथ थी। अब मथुरा वाला जो विजुअल है, चूंकि अब उसमें ये खबर अभी दिख नहीं रही है, लेकिन उनके ट्वीट में दिख रहा है कि उसमें कहीं कुछ आग उग भी लगी हुई है। ये बड़ी लगातार आप देखिए, पिछले 8-10 दिन का देख लीजिए। मथुरा में हालात बिगड़े थे तो योगी जी ने अपने तुरंत मंत्री जो हैं जाटव समाज के से आते हैं, असीम अरुण जी को उनको भेजा था मथुरा में उन दलित बेटियों के पास जिनकी शादी टूट गई थी, जिनके ऊपर कुछ गांव के उपद्रवियों ने हमला कर दिया था। तो असीम अरुण जी गए थे और वहां पे तो कुछ कार्रवाई हुई, 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और असीम अरुण जी ने बोला था कि हमने एसएसपी को बोला कि सब पे गैंगस्टर लगाया जाए। बुलंदशहर में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। मेरठ में सरगना वाले मामले में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। अब ये जो है पहले की 3-4 घटनाएं, लेकिन फिर कल मेरठ से खबर आ जाती है। इसका मतलब देखिए, या तो ये हो सकता है कि ये संयोग हो, लेकिन अगर ये संयोग नहीं है, संयोग 1 या 2 घटनाओं में हो सकता है, लेकिन अगर 10 दिन के अंदर अगर इस तरह की ये देखिए तो 5वीं या 6ठी घटना है और ये 10 दिन के अंदर का ड्यूरेशन है। और चंद्रशेखर आजाद, जो एक बड़ी बात ये है कि इस पूरी घटनाओं पे चंद्रशेखर आजाद लगभग हर जगह जा रहे हैं, हर घटना पे बोल रहे हैं। और 2 संगठन जो इनके 2 संगठन, एक तो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी काशीराम की टीम देर रात, और ये हर जगह इनके समर्थक लगातार पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वैसे कल पूरे उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर दलितों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए ज्ञापन वगैरह सब दिया था। लेकिन फिर वही बात होती है कि सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही दलितों के हो रहे हत्या पर आवाज उठा रहे हैं, बाकी विपक्ष खामोश है। अच्छा, मथुरा की घटना है, मथुरा में जहां 2 दलित बेटियों को शादी के दिन जिनकी गाड़ी रोकी गई, जिनको पीटा गया, जिनके मुंह पे काली पोती गई, उसमें आरोप लगा था कुछ यादवों के ऊपर। तो उसमें थोड़ा बवाल भी बढ़ा था। बाद में भीम आर्मी के सदस्यों ने कुछ वहां पे मथुरा में अहिर रेजिमेंट के बोर्ड लगे थे, उनको उखाड़ा भी था। इसी बीच सोशल मीडिया पे समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के समर्थक आपस में भिड़े पड़े हैं पिछले 2 दिनों से। ये चूंकि मथुरा को बीजेपी ने यादव बनाम दलित करने की कोशिश की, वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बाकी के जो सेल है, आईटी सेल वगैरह है, ये जो मथुरा में हुआ, माफ कीजिएगा, जो मेरठ में हुआ सरगना में, चूंकि उसमें आरोप लगा कि दलित की बारात से जिससे विवाद हुआ उसमें कुछ ठाकुर दबंग का नाम आया था, तो ठाकुर बनाम दलित कर रहे थे। बुलंदशहर में भी ठाकुर बनाम दबंग का मामला है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, राजनीति तो सब कर रहे हैं, लेकिन दलितों की बेटियों के और दलितों की शादियों पर जो ये लगातार हिंसा हो रही है, ये कब रुकेगी? ये गंभीर सवाल है। अच्छा, ताज्जुब की बात है कि ये लगातार इतनी सारी चीजें हो रही है, लेकिन इस पर योगी आदित्यनाथ जी का कोई बयान नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी का इस पर पूरे खामोश हैं, और इस तरह के मामले होते हैं तो असीम अरुण जी आ जाते हैं। असीम अरुण जी ने तो विधानसभा में इसके लिए मथुरा वाली घटना में समाजवादी पार्टी को दोषी ठहरा दिया।
क्योंकि उसमें किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है पिस्टल यादव का, वो बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। और दूसरी तरफ यादव समाज ने मथुरा के उस जो जिस दिन दलित बेटियां जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो वहां गए थे वो लोग अगले दिन। उन्होंने कहा था कि भैया जो हुआ गलत हुआ, हम लोग आपके साथ हैं आपके। और यादव समाज ने बड़ा दिल दिखाया था। उसी तरह अगर सरगना की बात करें, मथुरा वाले, माफ कीजिएगा, मेरठ के सरगना की, तो वहां पे भी जो गांव के लोग हैं कह रहे हैं कि कुछ कुछ दबंग ठाकुर की वजह से वो लोग परेशान है। और उनका कहना था ये जो दबंग ठाकुर लड़के हैं, ये सिर्फ दलितों के साथ ऐसा नहीं करते हैं, ये किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। और उनके लोगों ने कहा कि ग्राम प्रधान ने कहा कि हमने तो पुलिस को शिकायत कर रखी थी, पुलिस इन युवाओं पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी। और वहां के सरगना के लोगों का कहना था कि वो गाड़ी, उनकी सफारी और बस में कुछ साइड को लेकर कुछ बवाल हुआ था। तो कुल मिला जुला के जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, वो लगातार, और ये जो खबरें आ रही हैं दलितों के ऊपर हिंसा की और दलितों के बारात पर जो लगातार हमलों की खबर है, ये सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसे खबरें आ रही हैं, जैसे बुलंदशहर, फिर मथुरा, फिर मेरठ, फिर मथुरा। और उसके अलावा आपको बताया, कासगंज में बताया था कि कासगंज में एक दलित परिवार की बेटी, छोटी बेटी घर में फंदे से लटकी मिली थी, उसका शरीर मिला था, बड़ी बेटी गायब हो गई थी, अभी तक उसका पता नहीं चला। अच्छा, हर जगह जो आरोप है वो दबंगों पर है। और इसीलिए देखिए, मैं आपको एक मीडिया हाउस से एक मीडिया हाउस ने बड़ी डिटेल स्टोरी की है। ये लोग वहां गए थे मेरठ में, जिस गांव में, तो उसमें उसकी माँ ने जो उस मीडिया हाउस से कहा, मैं बता रहा हूं कि दुल्हन की माँ अंगूरी देवी कहती है कि पूरा परिवार डरा हुआ है, हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम गरीब हैं। इस घटना ने जिंदगी भर का दाग दे दिया। बिटिया ससुराल में ताने सुनेगी, हमारे दरवाजे पर बारात पिटी, दूल्हे को थप्पड़ मारा, ऐसा कहीं होता है क्या? अब जब और ये जो पूरी घटना हो रही है, अब वैसे गांव वालों का कहना है कि मेरठ की घटना में कि स्कॉर्पियो को साइड देने को लेकर बवाल हुआ था और गांव के कुछ दबंग युवक थे। तो हर जगह एक सवाल ये भी बनते हैं कि क्या जो दबंग लोग हैं, अगर उन पे पुलिस ढंग से कार्रवाई करे तो शायद वो, अगर समय रहते इन दबंगों पर कार्रवाई की जाए, जैसे मेरठ वाली घटना में उस गांव के लोग बता रहे हैं कि जो युवक हैं वो भले एक जाति विशेष से संबंध रखते हैं, लेकिन पूरी जाति नहीं है, आप समझिए। एक जाति के कुछ दबंग युवक हैं, जिनकी वजह से उस गांव के प्रधान कहना है कि हमने इनकी पहले भी पुलिस में शिकायत की है, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अगर जब पहली दूसरी शिकायत आती है उस पर पुलिस कार्रवाई कर जाए तो ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। और चूंकि मामला दलित से जुड़ा हुआ है और चंद्रशेखर आजाद इसमें बड़े सक्रिय दिख रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष इस पे पूरा खामोश है। विधानसभा चल रही है, देखते हैं विधानसभा में आज इस पे सवाल उठता है या नहीं उठता है। इसी बीच एक और खबर लखनऊ से है। लखनऊ के एक पत्रकार का फोन परसों रात को छीन लिया था। कुछ लोगों ने, वो ई रिक्शा से लौट रहे थे लखनऊ के केजीएमयू से अपने आवास की तरफ, रास्ते में स्कूटी सवार लोगों ने उनका आईफोन छीन लिया था। अब उस घटना के बारे में आज उस पत्रकार ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी है और उसमें उन्होंने बताया कि जैसे उनका फोन छिना तो रात को उन्होंने अधिकारियों को फोन किया और सुबह डीजीपी का फोन आता है उनके पास कमिश्नर का फोन आता है तमाम, और फिर पूरी टीम बना दी जाती है। सोचिए, एक पत्रकार का एक मोबाइल फोन गायब हो जाता, छीन लिया जाता है, तो यूपी पुलिस कितनी सक्रिय हो जाती है, इसको जरा आपको समझना पड़ेगा। डीजीपी साहब उस पीड़ित पत्रकार से बात करते हैं, जिसका लखनऊ के कमिश्नर साहब फोन करते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना अधिक्षक फोन करते हैं, फिर तीन टीम बनाई जाती है, सोचिए। और तीन टीम 48 घंटे तक सीसीटीवी ट्रेस करती है और सब कुछ करती है, और उस जिन जिन दो लड़कों ने मोबाइल छीना था उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और मोबाइल फोन भी बरामद कर लेती है। तो सवाल यह है कि जितनी तत्परता उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पत्रकार के मोबाइल फोन को ढूंढने में और लुटेरों को गिरफ्तार करने में लगाई है, अगर उतनी ही तत्परता
उत्तर प्रदेश पुलिस दलितों के ऊपर अपराध कर रहे अपराधियों पर लगाए और उनको गिरफ्तार करे, उनको सजा दिलाए, तो शायद उत्तर प्रदेश में दलित क्या आम आदमियों को भी इन अपराधियों से मुक्ति मिल सके। लेकिन समस्या यही है कि जो पत्रकार उत्तर प्रदेश पुलिस की और योगी सरकार की बड़ाई करेगा, जो पत्रकार यूपी पुलिस का करीबी होगा, उसका दर्द लगता है यूपी पुलिस को ज्यादा समझ में आता है। लेकिन दलितों के ऊपर मामले हो रहे हैं और सरकार क्या कर रही है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और सिर्फ अकेले चंद्रशेखर आजाद क्यों पूछ रहे हैं? समाजवादी पार्टी क्यों मौन है? मायावती जी क्यों मौन है? और दलितों की राजनीति करने का आजकल बीड़ा उठाए हुए राहुल गांधी जी कहां हैं? भाई, बड़ी संख्या में दलितों ने इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में वोट दिया था। तो ये दलितों की राजनीति, दलितों के दुख में जहां दलितों के ऊपर कोई भी उत्पीड़न होगा, हिंसा होगी, उसको लिए सिर्फ चंद्रशेखर आजाद क्यों खड़े रहेंगे हर जगह? ये बाकी लोग कब मैदान में उतरेंगे? और जो सबका साथ सबका विश्वास की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ क्यों इन दलितों के हो रही हिंसा पर क्यों खामोश है? वो क्यों नहीं पुलिस की चूड़ी टाइट कर रहे हैं? तो गंभीर सवाल है भाई। मैंने आपको घटना का जिक्र ना, एक पत्रकार का मोबाइल फोन, आईफोन लखनऊ में छीना जाता है आज से 48 घंटे पहले से, और 3-3 टीम बना दी जाती है, सीसीटीवी चेक किए जाते हैं, क्योंकि वो पत्रकार सत्ता का करीबी होता है। डीजीपी साहब उसको खुद फोन करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस पत्रकार ने अपनी फेसबुक पोस्ट पे लिखा हुआ है। तो जो सत्ता का करीबी आदमी है, सत्ता का प्यारा दुलारा पत्रकार है, उसके लिए उत्तर प्रदेश लखनऊ पुलिस एकदम सक्रिय हो गई और 48 घंटे के अंदर फोन छीनने वाले दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और फोन भी बरामद हो जाता। काश ऐसी तत्परता उत्तर प्रदेश पुलिस दलित दलित परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान करने में लगाए। और खासकर जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलितों की बारात पर हमले हो रहे हैं, उसके लिए भी सरकार को और पुलिस को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि दलितों के प्रति दलितों के खिलाफ हो रही हिंसा खत्म हो सके और समाज में भाईचारा बढ़े। और भाईचारा, जो विभिन्न जातियों के बीच में जो दूरी बढ़ रही है, इसको कम करने का काम सभी राजनीतिक दलों का है। अब मान लीजिए पिस्तल यादव का उस मथुरा वाली 2 बेटियों के परिवार से विवाद हो गया, तो आप उसमें पूरे यादव समाज को दोषी न बनाए। सरगना में कुछ ठाकुर दबंग लड़कों ने किया तो ठाकुर समाज को दोषी न बनाए। इन जो विभिन्न जातियों के लोग आपस में मिले बैठे बात करें और जाति हिंसा को कम करने का, जातियों के बीच में खाई बढ़ रही है, उसको कम करने का प्रयास किया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश का सामाजिक ताना बाना बरकरार रहे। ये ज्यादा जरूरी है। तो खबर दस्तक पर आज की खबर यही है। अगली खबर जब आएगी मैं आपके सामने उपलब्ध होऊंगा। खबर दस्तक को अपना प्यार देते रहिए। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।